विधानसभा सतूर बस्ती आज हम पहुंचे गोल्डन ग्लोब्स। वहां पर दिल्ली ऑडिशंस बच्चों की डांस कंपटीशन मॉडलिंग का आयोजन रखा गया। इस बीच में हमने फिल्मी डायरेक्टर से बातचीत करी, हैप्पी और नरेंद्र पाल जी से। उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने बच्चों के बारे में बताया कि 5 साल से लेके 15 साल, 20 साल या 50 साल की एज में कलाकार बताई। साथ ही साथ हमने एक सवाल और भी पूछा, वो सवाल था पेरेंट्स से। कुछ पेरेंट्स बच्चों को अलाउड करते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं अपनी पढ़ाई करो। एक होता है जैसे कि कला में, कुछ डांस में, मॉडलिंग में कुछ नहीं रहता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, तो उस बच्चे का जो माइंड होता है उस समय वो अलग चला जाता है। अगर माँ बाप का सपोर्ट मिलेगा तो इस बीच में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा ये संदेश दिया। और साथ ही साथ हमने पेरेंट्स से भी बातचीत करी, और जो जिसमें जजेस थे रोहित शर्मा जी, और रोहित शर्मा जी से हमने एक सवाल पूछा कि जब कंपटीशन होता है, हार जीत होती है, तो उसमें क्या अंतर होता है। उन्होंने ये भी बताया। आप देखिए ये वीडियो, और साथ ही साथ हम इतना ही कहेंगे कि कला जो होती है ना, कला यहाँ से आती है। कला उस रब का रूप है, बस फर्क है कि समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो याद रख लेना, इंजीनियरिंग भी हो या कोई भी हो या कला हो, हर एक चीज में सपोर्ट होना जरूरी है। कि उंगली एक नहीं होती, ये मुट्ठी एक प्यार और विश्वास की होती है। और ये प्यार और विश्वास होता है परिवार का, संस्कार, और साथ ही साथ बोलूंगा कॉन्फिडेंस। तो बिना मॉडिफिकेशन और कॉन्फिडेंस से मुट्ठी निकल। देखिए ये खास रिकॉर्ड। नमस्कार। बहुत बढ़िया, एक बार 1 3 एक अपने लिए 1 2 3 बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तरह से इनको सबसे पहले अपना नाम बताइए प्लीज। सर मेरा नाम हैप्पी है। सर यहाँ पर क्या रखा होगा बच्चों की? श्री शाइनिंग स्टार ऑफ इंडिया रियलिटी शो है जो कि हम बना रहे हैं। मेरे साथ नरेंद्र पुरी जी हैं जो कि मेन शाइनिंग स्टार डोनर हैं। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है तिगड़ी एंटरटेनर्स गुड़गांव में। हम फिल्म म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। और सर की एक सोच थी कि आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, बच्चे जाते हैं और आगे कोई चांस नहीं मिलता, लोग फीस भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म बच्चों को मिले, वो हमारा लक्ष्य है। और उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 साल शाइनिंग स्टार ऑफ पंजाब हुआ है, और इस साल हमने दिल्ली में भी, और हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में भी हमारे ऑडिशंस अभी हो रहे हैं। तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मंच देने को, जिसका हमारा नाम भी है कि टैलेंट का असली मंच, वो देने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। सर इसमें कितने बच्चों की एज होती है, या मतलब एज से लेकर जैसे 5 साल, 6, 7, 7 3 साल से लेकर 50 ईयर्स तक का हमारा एज ग्रुप का है। एज कैटेगरीज अलग अलग। सर अभी मैंने सवाल पूछा था एसओ साहब से, कला जो होती है ना सर, वो एक मायने होती है, ऊपर वाली की रहमत होती है। सर उसमें कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आगे नहीं आने देते, कहते पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे का जो अंदर से कला होती है ना, वो दिखाई दे जाती है। उन पेरेंट्स के बारे में क्या सर? देखिए, उनको यही मैसेज है मेरा कि बच्चे में अगर कोई टैलेंट है, कोई आर्ट है, तो उसको आगे बढ़ाएं। आजकल के पेरेंट्स वैसे काफी इस चीज को प्रमोट करते हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं उनको भी मैं कहूंगा कि शायद कहीं पर मुझे भी मेरे माँ बाप ने, कभी मैंने नॉन मेडिकल की पढ़ाई की, उसको छोड़कर आर्ट्स में आया, आज मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं जाकर होता है। तो अगर माँ बाप का सपोर्ट मिलता है तो और ज्यादा प्रोग्रेस होती है। शायद आज मैं 30 साल के ऊपर का हो गया, हो सकता है मैं 25 साल में ही डायरेक्टर बन जाता, पर हाँ वो टैलेंट आता है। पर अगर बच्चे में है तो शुरुआत से ही, बचपन से ही करेंगे तो जल्द से जल्द आप देखेंगे। आजकल हम उनको प्रोडिजी कहते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में भी है आगे भी। तो इसी तरह बच्चे को अगर टैलेंट है तो उसको जरूर बढ़ावा दें आगे। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? दिल्ली ऑडिशन बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत प्यार मिला। दिल्ली ऑडिशन उम्मीद करेंगे और से और टैलेंट आगे आए, और जैसा कि आपने बोला पेरेंट्स सपोर्ट करें बच्चों के टैलेंट को पहचाने। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स स्टडी की तरफ ज्यादा आजकल तो प्रेशर आ जाता है सर। मोटिवेशनल इतनी मूवीज आती हैं, वो देख के भी टैलेंट, स्टडी भी मस्त है,
और उसके साथ साथ टैलेंट को टैलेंट भी, पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन कला दोनों चीजें। तो ये दिल्ली ऑडिशन टैलेंट था। यहाँ बच्चों का ये है कि एक कला होती है और कला सबसे बड़ी चीज दिखाई दे जाती है। इसमें यही है कि भैया दिखाओ, पेरेंट्स भी प्रमोट सपोर्ट करे, क्योंकि पढ़ाई तो जरूरी हुई है लेकिन अगर आपके में कला है तो पढ़ाई से भी आप कहाँ पहुंच सकते हैं ये आप खुद भी नहीं जान सकते। इसलिए संस्कार सबसे पहले कहते हैं, संस्कार जरूरी है। मैं कहता हूँ संस्कार के साथ साथ भी देना, सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। कला कितनों में से निकलती है, ये समझ लीजिए एक उंगली है और ये मुट्ठी है। ये मुट्ठी एक विश्वास की है और विश्वास एक कला से आता है और किसी चीज से नहीं आता। कला है तो सब कुछ है, डांस हो, इंडियन हो या कुछ भी हो। शेयरिंग स्टार इवेंट, आज यहाँ पर कॉम्पिटिशन है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल से लेकर ऊपर का। कहते हैं छोटी जो बच्चों की कला होती है ना, वो जब देखते हैं ना तो मन अपना खुश हो जाता है। एक ऐसा थोड़ा जा सकता है कि बच्चों को देखते हैं, बच्चे के पेरेंट्स, सबसे बड़ी चीज है बच्चे के पेरेंट्स, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे जो है पेरेंट्स साथ रहेंगे तो सपोर्ट भी मिलता है, रास्ते भी खुलते हैं और खुशी का पल तो होता ही है। क्योंकि हार जीत तो होती है और हार जीत का ही खेल है। चलिए बातचीत करते हैं इन बच्चों के। सर आपका नाम क्या है? दिलीप शर्मा। आपके कौन से बच्चे हैं सर इसमें? जजिंग कर, अच्छा जजिंग कर सर, जज तो बताइए सर। कमेंट नहीं कर पाऊंगा थोड़ा सर, जज के भी ऊपर है सवाल है, जज के ऊपर। सर जज जब बैठता है ना वो हमेशा सोचता है कि हर फिर जितने भी होते हैं ना वो सबसे बेस्ट ही होते हैं, ए से लेकर जेड तक, लेकिन एक सुई तो देखनी पड़ती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। सर एक चीज बताइए, उसमें क्या क्या लगता है जब आप जजेस करते हो, क्या मन में रहता है? जो बेस्ट टू बेस्ट तो परफॉर्मेंस होते ही होते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बेस्ट परफॉर्मर है वो हमेशा आगे आए, और ऐसा नहीं कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको भी चांस मिलना चाहिए। तो हम उसको समझाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको समझाएं कि वो अपने इम्प्रूवमेंट करे और हमारे नेक्स्ट शो में 100% परफॉर्म करे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। सर हार जीत का फैसला होता है, लेकिन जो हारता है, हार जीत और जो हारता है सर, लेकिन उसके ऊपर विश्वास पूरा रखो, वो कैसे होना चाहिए? देखिए इसमें कोई हार जीत का दिल में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सर, यही मेरा ये परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस है, आप एक कलाकार है, कलाकार कभी हारता नहीं, कलाकार भैया कभी हारता है। बिल्कुल सर, मेरा भी इम्प्रूव करेगा और हमेशा चमकेगा और वो अपनी कला जरूर दिखाएगा। कला मेरा विश्वास। दिलीप शर्मा। ठीक है सर। चाहिए आपके पेरेंट्स अपने ओहो हो रहा है, क्या मन में आ रहा है जी बच्चे? कुछ नहीं, मैं घबराई हूँ लेकिन मेरा बच्चा। अच्छा माँ घबराई हुई है और बच्चे पेरेंट्स नर्वस हो जाते हैं, बच्चे जो है वो फुल कॉन्फिडेंस रहते हैं, फुल कॉन्फिडेंस रहते हैं। और ये विश्वास कैसे आता है बच्चों पे, जिस तरह माँ बाप का ही जो मेन होता है? देखो मदर का तो होता ही है, फादर का भी होता है। फादर का भी होता है। उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो ऑफिस के बाद आके करे, बट वो भी टाइम देते हैं और मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़ी बात पहले के टाइम में नहीं होता था, बट आज के टाइम में करते हैं पेरेंट्स। बिल्कुल, क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। हर प्रोफेशन में जरूरी नहीं है कि स्टडी में ही आगे जाएगा बच्चा, हर चीज में बच्चा आगे जाएगा। आजकल टाइम ऐसा है, कोई कुछ भी बन सकता है आगे जाके। स्कोप हर एक्टिविटी में होना चाहिए बच्चों को, जिस चीज में बच्चे को लगे कि हाँ, क्योंकि बच्चे जो है सब कॉन्फिडेंट। ये धन्यवाद हमारे सर जी।